गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और राज्य के प्रदूषण बोर्डों को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, आप पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं, आपके कामों से निराशा हाथ लगी है और आपके काम ऐसे हैं जिसने गंगा को और बर्बाद किया है। इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी पिछली सुनवाई में भी केंद्र सरकार ने फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी गंगा प्रदूषण को लेकर और कहा था कि आप बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट आप दीजिए। आप कहते हैं कि गंगा की सफाई होगी, एक चरणबद्ध तरीके से आप योजना बताइए कि गंगा को कैसे साफ किया जाएगा और कब तक साफ किया जाएगा। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान? देखिए प्रत्युष, पिछली सुनवाई में भी और उसके पिछली सुनवाई में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक सरकार को गंगा सफाई पर फटकार लगाई थी, आज उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज निशाने पर था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोर्ट ने कहा कि अगर ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने काम करते, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते, तो आज जो गंगा की स्थिति है, जो जितनी गंगा मैली है उतनी नहीं होती। तो मतलब साफ है कि आज जो गंगा की स्थिति है उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिम्मेवार है, पहली बात। दूसरी बात, पिछली सुनवाई में प्रत्युष की मैं बात करूं पिछली सुनवाई की, तो वहां पर भी ये तथ्य कोर्ट के सामने आया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन का पद पिछले 6 महीना से खाली है, अब तक नहीं भरा गया था। पिछली सुनवाई की बात मैं करूं कि तब कोर्ट ने पूछा था कि आखिर ये पद भरा क्यों नहीं गया है, वो भी एक ऐतराज था कोर्ट का। क्योंकि कोर्ट प्रत्युष इसे इस तरह समझना चाहिए कि मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो ऐसे मसले थे जिस पर सवार होकर मोदी बीजेपी सत्ता में आई। एक था काला धन और दूसरा था गंगा की सफाई। जहां जहां गया इतना एजेंडा फैलाया गया, इस तरह की बातें हुई कि विदेशी धन, काला धन देश में आएगा, देश क्या सब गरीबी मिट जाएगी। और दूसरी बात कि पतित पावनी गंगा अपने वास्तविक स्वरूप में होगी। देश के प्रधानमंत्री उस समय जब नरेंद्र मोदी वहां गए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया गया है, वो आए नहीं है, उन्हें गंगा ने बुलाया है। ये दो ऐसे मसले हैं जिस पर सरकार घिरती हुई नजर दिख रही है। चुनाव के पहले बीजेपी इन्हीं के बल पर सरकार में आई जब सरकार बनी थी, और अब यही दो मसले हैं जिस पर बार बार देश की सबसे बड़ी अदालत सरकार से पूछ रही है, याद दिला रही है कि आपने वादा किया था। ये बताइए कि आज सरकार को बताना था, आज सरकार को बताना था सुप्रीम कोर्ट में कि योजनाएं जो लागू होंगी, इंप्लीमेंट होंगी, वो कैसे इंप्लीमेंट होंगी और कब तक उसे पूरा कर लिया जाएगा। एक चरणबद्ध तरीके से योजना बतानी थी। क्या कोई योजना, क्या कोई प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने रखी? देखिए प्रत्युष, अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं आई थी। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने यही कहा कि आप इस तरह से स्टेज चरणबद्ध प्लानिंग के साथ आइए जिसको साल भर के अंदर अगर कोर्ट चाहे कि हम वेरीफाई करें कि आखिर साल भर में कितना काम हुआ, उसे किया जा सके। बाकी एकदम से इस तरह का प्लान कोर्ट जो सरकार जो लेके आ रही है, जिससे 3 साल, 5 साल और 10 साल, 18 साल का प्लान है, उसे वेरीफाई करना कोर्ट ने कहा था कि बड़ा मुश्किल काम है। और इस तरह से तो गंगा को सफाई में सदियां बीत जाएंगी, 200 साल कम से कम लगेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से सरकार को पिछली फटकार लगी थी, आज कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। प्रत्युष, पिछले सुनवाई के दौरान भी कहा गया था कि आप एक अपडेट रिपोर्ट दीजिए, जो मॉनिटरिंग आपने अभी तक की है, औद्योगिक इकाइयां जितनी भी गंदगी फैलाती हैं या गंदगी गिराती हैं गंगा में, आप उनको मॉनिटर करते हैं, तो उसकी एक अपडेट रिपोर्ट दीजिए। क्या अपडेट रिपोर्ट सौंपी गई कि कितनी गंदगी कम हुई? क्योंकि जितने भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, कहा जाता है कि उनमें से आधे से ज्यादा काम ही नहीं करते हैं। प्रभाकर, प्रत्युष, केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि गंगा की गंदगी में करीब 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो कारखानों से निकले हुए प्रदूषण से होता है, और अगर उसे रोक दिया जाए तो 30% गंदगी गंगा की खुद ब खुद रुक जाएगी। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
इसके लिए जिम्मेवार है प्रदूषण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया होता, पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया होता तो ये जो कारखाने से मैला निकलता है और आता है गंगा में और गंगा के पानी को प्रदूषित करता है, उस पर विराम लगा होता, उस पर रोक लगी होती। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी सरकार की है, इसलिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सरकार का ही एक आनुषंगिक संगठन है, सरकार ही उसके लिए भी जिम्मेवार है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बार बार मोदी सरकार का जो प्रयास है गंगा की सफाई को लेकर, उसकी कथनी और करनी में कोर्ट को अंतर दिख रहा है। और यही हर मौके पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को इस मसले पर आड़े हाथों में ले रही है।